हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद अंजलि गिरधर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। ये पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्क क्या होता है। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। साइंस की लैंग्वेज में, साइंस की भाषा में वर्क क्या होता है वो अपने बात कर रहे हैं कि अगर अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो जो उस पे फोर्स लगा है और उसने जितना डिस्प्लेसमेंट किया, जितना अपनी जगह से वो हिला, उनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो अपने को वर्क गेन हो जाएगा, वर्क मिल जाएगा। नॉर्मली अपने ये कहते हैं कि अगर अपने थक रहे हैं तो अपने वर्क कर रहे हैं, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अपने फोर्स तो लगा रहे हैं बट काम नहीं हो पा रहा है, वर्क नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई से अपने को वर्क गेन होता है। आगे अपने बात करेंगे कि किन केसेस में वर्क डन अपने को गेन नहीं होता है। तो वर्क डन क्या बताया मैंने? फोर्स जो अपनों ने किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया इनटू डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट का। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन को लिखा है W से, फोर्स को F से, डिस्प्लेसमेंट को S से। तो W इज इक्वल टू F इंटू S। इस ऑब्जेक्ट पे देखिए फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी राइट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका जो वर्क डन है वो कैसे गेन करेंगे? F इंटू एस से। वर्क डन हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके लिए अपने को डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, इसलिए क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ऐसा यूनिट वर्क की क्या होती है? जूल होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एक जूल की डेफिनेशन क्या होगी। अभी अपनों ने देखा W इज इक्वल टू एफ एस, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर F इज इक्वल टू 1 न्यूटन हो और S इज इक्वल टू 1 मीटर हो, मतलब अपने किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 मीटर, तो W क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। न्यूटन मीटर नहीं, यहाँ सिर्फ मीटर आएगा। तो W इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर को ही अपने 1 जूल कंसिडर करेंगे। तो 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force। 1 जूल उतना वर्क होता है, कितना? जब अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, तो उस पे जो किया गया कार्य है, उस पे जो किया गया वर्क है, वो 1 जूल के इक्वल होगा। ये अपनी 1 जूल की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कंडीशंस दैट नीड टू बी सेटिस्फाई फॉर वर्क टू बी डन, कि किसी भी वर्क डन के लिए, किसी भी कार्य को होने के लिए, वर्क गेन के लिए अपने पास क्या क्या कंडीशंस हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ये पहली कंडीशन है, पर इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, ये भी इसकी एक कंडीशन है। जैसे मान लो अगर मैं किसी भी दीवार पे धक्का दे रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ, तो मैं फोर्स तो लगा रही हूँ, पर क्या वो दीवार अपनी जगह से हिली? नहीं हिली। नहीं हिली तो उसका जो वर्क डन है वो क्या होगा? जीरो। भले अपने कितना ही फोर्स लगा दिया, अपने कितना भी थक गए, पर उसका जो वर्क डन है वो क्या होगा? जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसकी आवश्यक शर्त है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि वर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। किन केसेस में होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीरो वर्क। इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, देन वर्क डन इज सेड टू बी जीरो। अगर अपने एंगल की बात करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, मान लो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं अपने। When a man carries a load on his hand and moves on a level road, work done by the man on the road is zero। अगर कोई भी इंसान है, कोई भी आदमी है, वो अपने हाथ में कोई भी सामान लेके जा रहा है, तो उसका जो वर्क डन है वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको उसने उठा रखा है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसका मोशन किस साइड है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए, तो इसका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा और वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा।
नेक्स्ट अपने बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की। वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। अब अगर क्या हो, जिस डायरेक्शन में अपने फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, और एफ एस क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए फॉलिंग बॉडी इज पॉजिटिव। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा कार्य जो किया जाएगा उस पर वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि वर्क नेगेटिव कब होता है। वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव इफ द अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो अपने कहेंगे कि वर्क जो है वो नेगेटिव है। जैसे W इज इक्वल टू माइनस एफ एस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है, फोर्स क्या लग रहा है, लेफ्ट साइड में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट साइड में, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, 180 डिग्री। तो जब एंगल 180 डिग्री होता है या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन जो नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा अगर अपने काम निकालते हैं, वर्क निकालते हैं, तो वो हमेशा ही क्या आता है, नेगेटिव आता है। क्यों आता है, क्योंकि जिस भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज, तो उनके बीच का एंगल 180 हो जाएगा। वो क्या करता है, फोर्स मूवमेंट का अपोज करता है, जिससे कि वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। वर्क नेगेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ और एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी की जो कैपेसिटी है, उसकी जो एबिलिटी है काम को करने की, उसको अपने क्या कहते हैं, उसकी एनर्जी कहते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल। एनर्जी की जो यूनिट है वो भी जूल ही होती है। क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या है, एक तरीके से वर्क ही है, जितनी कैपेसिटी है वर्क की वो एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट भी वर्क की यूनिट ही हो जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन द नेचर, फ्यू ऑफ देम आर मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। बहुत सारी फॉर्म्स पाई जाती हैं नेचर के अंदर एनर्जी की, उनमें से कुछ है जैसे मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मिला के ही मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं एनर्जीज के, तो वन बाय वन अपने डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी इंक्लूड्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम ही, उनका एडिशन ही या उन दोनों को मिला के ही मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। फर्स्ट अपने देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको अपने काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसके मोशन के कारण, उसके मूवमेंट के कारण जो उसके अंदर एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय। काइनेटिक एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ई के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी, और वी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आगे का चैप्टर अपने आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।